Today we will begin with class 12 unit 1 that is computational thinking and programming. As you all know, before we begin class 12 I want to cover the basics of class 11th, that is the chapter 1 also. So basically Python is developed by Guido van Rossum in early 1990s and it is very popular among beginners as well as developers. Python is a general purpose programming language and it is used for machine learning as well as website developing. First topic is token. Token is a smallest unit in a program. Smallest unit is in a program means सबसे छोटी जो भी प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं उसे हम टोकन कहते हैं। वैसे चाहे वो प्रिंट यूज़ हो रहा हो, इंट यूज़ हो रहा हो, ए यूज़ हो रहा हो, बी यूज़ हो रहा हो, किसी भी टाइप का अगर हम वैल्यू छोटी से छोटी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, वो क्या है? टोकन। टोकन आर ऑफ 5 टाइप्स: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स। की टोकन 5 टाइप्स के होते हैं जिसमें कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं, लिटरल्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं और पंचुएटर्स आते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड विथ स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर। कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनकी एक स्पेशल मीनिंग ऑलरेडी इंटरप्रेटर में स्टोर कर दी जाती है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा क्लास, लैम्डा, डेफ, एक्सेप्ट, ग्लोबल, इंपोर्ट, प्रिंट, एलिफ, एल्स, इफ, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, ये सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिनकी वैल्यू ऑलरेडी इंटरप्रेटर में स्टोर की जा सके, इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या है? नेम्स है। नेम्स जो हम वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरी को देते हैं वो क्या है? आइडेंटिफायर्स। जो भी नेम हम दे रहे हैं वो आइडेंटिफायर। वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइडेंटिफायर्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस और अपर केस और डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर। ये 4 टाइप से मिलके एक आइडेंटिफायर को कंप्लीट किया जा सकता है। लोअर केस हो, अपर केस हो, डिजिट्स हो या अंडरस्कोर। ये ध्यान रखने की बात है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। आइडेंटिफायर को हम डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। कीवर्ड्स जितने हैं वो आइडेंटिफायर कभी नहीं बन सकते। जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है, हैश है, डॉलर है, मोड है, ये कभी भी आइडेंटिफायर नहीं बन सकते। और आइडेंटिफायर की कोई भी लेंथ नहीं होती, ये किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, 3 वर्ड के, 4 वर्ड के, 1 वर्ड का, 5 वर्ड का, 10 वर्ड का, जैसा आपको यूज़ करना अपने प्रोग्राम में आप अपना आइडेंटिफायर खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स ऐसी वैल्यू को कहते हैं, ऐसे डेटा आइटम्स को कहते हैं जिनकी कांस्टेंट होती है वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द प्रोग्राम उनको हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल्स 4 टाइप के होते हैं, जैसे न्यूमेरिक लिटरल्स होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स होता है, बूलियन लिटरल्स होता है और स्पेशल लिटरल्स होते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स आर अनचेंजेबल, जिसकी जैसे a = 5 अगर हम दे दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। दे आर अनचेंजेबल, दे आर इम्यूटेबल। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप्स की न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? जिनका जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जिनका जो अंदर कोट्स होते हैं, जो सिंगल कोट्स में हो, डबल कोट्स में हो, ट्रिपल कोट्स में हो, उनको सबको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? उनकी वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उनको हम क्या कहेंगे? बूलियन लिटरल्स कहेंगे। स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं? स्पेशल लिटरल्स उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू हम नन सेट करते हैं। जिनकी वैल्यू हम नन सेट करते हैं उनको हम स्पेशल लिटरल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स, जो ऐसे सिंबल जिनकी जो हेल्प करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन वैल्यू को सॉल्व करने में, उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे और द वैल्यू that operator operates on is called operand.
देखो दो टाइप के ऑपरेटर हमेशा याद रखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें प्लस माइनस डिवाइड इनटू मॉडुलस फ्लोट डिवीजन एक्सपोनेंट, ये सारे ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 4, दो वैल्यू हमने ली है और हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन किया है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y क्या हो जाएगा, 3.75। देखिए आंसर देखना, 3.75 हो रहा। और x फ्लो डिवीजन y क्या हो रहा, x फ्लो डिवीजन y 3 दे रहा, बिकॉज आफ्टर डिवाइडिंग 15 बाय 4 फ्लो डिवीजन ऑपरेटर ऑपरेट्स द रिजल्ट इनटू होल नंबर। जो रिजल्ट है वो होल नंबर में एडजस्ट करता है टू लेफ्ट साइड, हम हाई साइड में नहीं जाते। अगर वो 3.5 है तो भी उसको लेफ्ट साइड एडजस्ट करेगा और उसका आंसर 3 आ रहा। और x एक्सपोनेंट y मतलब अगर हम जो पावर है वो 15 एक्सपोनेंट 4, आंसर है 50625। इस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ आगे आएगा तो हम उसको आगे बताएंगे। पंचुएटर्स क्या होते हैं, पंचुएटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग टू ऑर्गेनाइज द सेंटेंसेस। अगर हमें अपने सेंटेंस को ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, एम्फेसिस करना है एक्सप्रेशन पे, स्टेटमेंट पे, प्रोग्राम पे, तब हमें पंचुएटर्स का यूज़ करना है। जैसे उसमें है हैश है, कोलन है, ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं, इक्वल टू साइन है, तो ये सारे क्या है, पंचुएटर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बेसिक प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है यहाँ पे उसको समझने के लिए कि उसको क्या क्या बोलते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें दो नंबर्स लिए हुए हैं, num1 इज इक्वल टू 1.5 है, num2 इज इक्वल टू 6.3 है, सम इज इक्वल टू फ्लोट है, फ्लोट में हमने दोनों वैल्यू को ऐड किया हुआ है, num1 प्लस फ्लोट num2, और प्रिंट किया हुआ है द सम ऑफ num01 इज 2। फॉर्मेट में हमने इन वैल्यूज़ को दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसका ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इसमें, जो हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं वो देखिए नम इज इक्वल टू 1 है, ये भी स्टेटमेंट कहलाता है, 6.3 वाला भी स्टेटमेंट कहलाता है, ये नीचे दिया हुआ है ये भी स्टेटमेंट कहलाता है, जो हमने प्रिंट लिखे हुए हैं ये भी स्टेटमेंट कहलाता है। जो भी हमने लिखे हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट्स हैं। हैश के अंदर लिखे वाले को हम कमेंट कहते हैं। कभी भी हमें कमेंट्स का यूज़ करना है प्रोग्राम में तो हैश का यूज़ करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, जिनको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़ ना किया जा सके उसे हम कमेंट्स कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन जैसे फ्लोट num1 प्लस फ्लोट num2 लिखा हुआ तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं उसको समझ लीजिए। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस अभी आगे भी आएगा। फंक्शंस एक ब्लॉक है, फंक्शन एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं बार बार यूज़ करने के लिए। हम फंक्शंस को एक ब्लॉक में लिखते हैं और बार बार उस फंक्शंस को बनाते रहते हैं। फंक्शंस को बनाने के लिए बार बार यूज़ करने का सिर्फ जरिया एक है कि उसका एक नाम ले लेना है। अगर उसका एक नाम हम लिख देंगे तो फंक्शन ऑलरेडी पूरी की पूरी जितनी इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक के अंदर लिखे हैं सब के सब कॉल हो जाएंगे। और जहां हम नाम लिखेंगे उस फंक्शन का, सपोज हमने लिखा, एक एग्जांपल भी दिया हुआ, डेफ सी यू प्रिंट गुड बाय कोविड-19, ये एक हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें फंक्शन का नाम क्या है, सी यू। देखिएगा फंक्शन का नाम यहाँ पे सी यू है। अब जहाँ जहाँ हमको सी यू यूज़ करना है, हमें सिर्फ अपने प्रोग्राम में सी यू को फंक्शन के साथ यूज़ करना है और पूरा का पूरा फंक्शन जितने भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखे होंगे सब का सब कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी यू क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉल कहलाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है ब्लॉक। क्या होता है ब्लॉक, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन। ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक आर इंडेंटेड इन सेम वे। ब्लॉक कहते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट, और जितने भी ब्लॉक में स्टेटमेंट होंगे वो सारे के सारे सेम इंडेंटेशन पे होंगे। ठीक, नेक्स्ट कमेंट। कमेंट क्या होता है, कमेंट इज अ टेक्स्ट दैट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अ कोड। इसका ध्यान रखिएगा, कमेंट एक ऐसे टेक्स्ट हैं जो आउटकम ऑफ अ कोड को अफेक्ट नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू लेट समवन नो दैट यू हैव डन इन अ प्रोग्राम व्हाट इज़ बीन डन इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी प्रोग्राम में हमने लिखा है वही हमने अपने कमेंट्स में लिखा है जिससे प्रोग्रामर समझ सके कि क्या हो रहा है। ठीक, बाय रीडिंग अ कमेंट यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कोड
मच फास्टर देन बाय जस्ट गोइंग थ्रू द एक्चुअल कोड। अगर हम कमेंट को रीड करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि हमें ये समझाने में कि हमने क्या किया है प्रोग्राम में। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंट्स। ऑपरेट सीक्वेंस ऑपरेंट्स का भी होता है, ऑपरेटर्स का भी होता है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ, या a प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल, तो ये जितने ऑपरेटर a और b क्या है, यहाँ पे ए और बी क्या है, ऑपरेंट्स हैं, प्लस क्या है, ऑपरेटर है, माइनस क्या है, ऑपरेटर है, इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है। ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस दैट अ पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट आर कॉल्ड स्टेटमेंट। आपने ऊपर वाले प्रोग्राम में देखा ही होगा कि ये सारी चीज़ हमने एक्सप्लेन की है। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो पाइथन के इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करना है, वो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो ऑपरेटर ऑपरेंट्स की हेल्प से लिखा जाए। कमेंट्स क्या होता है, जो प्रोग्रामर को हेल्प कर लिखा जाए जिससे प्रोग्रामर समझ सके। नेक्स्ट करते हैं, देखिए हमने ऑपरेटर्स का यूज़ करके कुछ प्रोग्राम बनाया। अज्यूम, इसे बोलते हैं अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10 एंड बी होल्ड्स 20। हमने ए को एक 10 दिया है और बी को हमने 20 दिया। इक्वल टू का साइन होगा तो असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड। देखो असाइनमेंट ध्यान रखना, जब भी ये हो तो इसका ध्यान रखिएगा कैसे असाइन करता है। अगर सी इज इक्वल टू, अगर हमको किसी वैल्यू को असाइन करना है तो हम लिखने का तरीका ये है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो असाइन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी। अगर हमें ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 मतलब 30, अगर सी की वैल्यू 30 असाइन करना है तो लिखना इस तरीके से पड़ेगा। तरीके अलग अलग हैं। अब ए अगर हम इस तरह से चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। देखिए सी प्लस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी प्लस, सी माइनस इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी माइनस ए का बहुत ध्यान रखिएगा। सी इंटू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए, सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, सी मॉड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी मॉड ए, सी एक्सपोनेंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंट ए, सी फ्लो डिवीजन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी फ्लो डिवीजन ए। देखो ये तो हुए सिंगल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट्स के लिए ध्यान रखना है। मल्टीपल असाइनमेंट्स के लिए जैसे हम एक साथ 4 वैल्यू को हमको वैल्यू सेम रखनी है, 4 वैल्यू की वैल्यू हमको सेम रखना, तो हम a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4 नहीं कर सकते। मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन पाइथन ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक साथ उन वैल्यू को असाइन कर दें। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 करने के बजाय a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 4, it will assign all value 4 to all the 3 variables। एक तरीका तो ये है जब सेम वैल्यू हो। दूसरा तरीका क्या है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब हम अलग अलग वैल्यू भी एक साथ एक ही लाइन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ a, b, c इज इक्वल टू 5, 2, 8। इसका मतलब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8। इस तरह से भी वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आज क्लास इतनी ही चलेगी, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे